डियर स्टूडेंट्स, हमने रिलेटिव वेलोसिटी जब हमने मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन पढ़ा था काइनेमेटिक्स में, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में हमने ये पढ़ा था रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू बॉडीज विच इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, वो हमने पढ़ा था। लेकिन ये है रिलेटिव वेलोसिटी इन प्लेन। वेक्टर्स में इसका यूज किया जाता है। सब्ट्रैक्शन का जो मैंने कंसेप्ट आप लोगों को बताया वो इसमें यूज करेंगे। शाबाश। लेकिन आप सबको पता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमने किया है, याद अगर होगा, आर हमने निकाला है, आर इज इक्वल टू रूट ऑफ, शाबाश, याद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमने मैग्नीट्यूड निकाला था, पैरेललोग्राम लॉ एडिशन है। और फिर हमने निकाला था tan ऑफ, शाबाश, याद है, tan ऑफ अल्फा हमने निकाला था, शाबाश, बोलो जरा, किसके बराबर निकाला था? b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। ये दो रिलेशनें हमने निकाली थी। इन्हीं का यूज करूंगा मैं रिलेटिव वेलोसिटी इन प्लेन में निकालने के लिए। ठीक है बेटा, देखो कैसे निकालेंगे रिलेटिव वेलोसिटी इन प्लेन। रिलेटिव वेलोसिटी इन प्लेन, अगर ये एक बॉडी है जो यहां से चलती है, बॉडी ए, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी वी ए वेक्टर, एंड अनदर बॉडी इज बॉडी बी, ये चलती है वी बी वेक्टर। दिस इज द स्पीड ऑफ बॉडी ए, दिस इज द स्पीड ऑफ बॉडी बी। एक बॉडी यहां से चलती है, एक बॉडी यहां से चलती है, दिस इज ओ, ये यहां पर चलती है, ये यहां से चलती है, और दिस इज एंगल थीटा। डायरेक्शन यहां से बॉडी ए चलती है, यहां से बॉडी बी चलती है, इनके बीच में एंगल है थीटा। हमें पहला केस हम करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विद रेस्पेक्ट टू बॉडी बी। पहले हम ये वाला पार्ट करेंगे, फिर दूसरा पार्ट खुद ब खुद आएगा। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विद रेस्पेक्ट टू बॉडी बी होता है बराबर वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विद रेस्पेक्ट टू बॉडी बी होता है बराबर वी ए माइनस वी बी। वी ए माइनस वी बी का मतलब हो गया बेटा वी ए प्लस माइनस बी वेक्टर। ऐसे भी जो मैंने सब्ट्रैक्शन में अभी दिखाया था, इसका ये भी मतलब है। अब देखो, ये आप लोगों को पता है वेलोसिटी बॉडी ए की यहां से है, इसको हम एक वेक्टर यहां से लेंगे, दिस इज वेक्टर वी ए वेक्टर। हमें चाहिए माइनस बी वेक्टर। ठीक है बेटा, वी ए वेक्टर। और दूसरी बॉडी चलती है यहां से, इसको बोलते हैं वी बी वेक्टर। अंडरस्टैंड करिए, इनके बीच में जो एंगल है इट इज थीटा। शाबाश। माइनस बी बनाना है, ओ पी, दिस इज क्यू। ठीक है, माइनस वी बी बनाना है, ये दिस इज वी बी, वी वेक्टर बी। माइनस वी बी बनाने के लिए इसी वेक्टर को हम ऐसे टर्न करेंगे, तो इसका मतलब हमने ये इसको अपोजिट डायरेक्शन में बना दिया, बराबर इतना ही वेक्टर। इसको बोलेंगे माइनस वी बी वेक्टर। ये अगर वी बी है, इस डायरेक्शन में हो गया माइनस वी बी वेक्टर। ठीक है बेटा, अब देखो ये पूरा एंगल कितना है, ये वाला एंगल, ये हो गया, नहीं, इतना एंगल, ये और ये और ये, पूरा एंगल तो 180 है, ये वाला एंगल बन गया 180 डिग्री माइनस थीटा। पूरा स्ट्रेट लाइन पर 180
180 में से ये काट दीजिए, हो गया 180 माइनस थीटा। ठीक है बेटा। अब ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ओ पी ओ क्यू, ये रखेंगे क्यू डैश। अंडरस्टैंड करो। अब इस वेक्टर के साथ हमें कोई कंसर्न नहीं है, हमें इसके साथ माइनस वीबी के साथ। ठीक है बेटा। इसको कंप्लीट करेंगे पैरेललोग्राम, इसको कंप्लीट कर दीजिए पैरेललोग्राम। इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट ओ पी क्यू आर, ये आर है, इधर देख लीजिए। कंप्लीट जब पैरेललोग्राम किया, ये है 180 डिग्री माइनस थीटा यहां तक, तो ये जो रिजल्टेंट आएगा वो यहां से आएगा पैरेललोग्राम, क्योंकि ये पैरेललोग्राम, एक वेक्टर वी ए वेक्टर है, दूसरा है माइनस वी बी वेक्टर। ठीक है बेटा। इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो डायगोनल अलोंग द डायगोनल आएगा। ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर, ये बन गया वी ए बी वेक्टर। इसका मतलब हो गया ये बराबर है वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी, कौन, ये वाला। इट इज द रिजल्टेंट ऑफ वी ए माइनस वी बी, हो गया वी ए बी वेक्टर, हो गया ये वाला। ठीक है बेटा। अब आपको ध्यान में रखना है, ये एंगल जो है ये वाला, इट इज अल्फा। अब आप लोग देख लीजिए, वी ए बी इज इक्वल टू रूट ऑफ, शाबाश, वी ए का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर प्लस 2वी ए वी बी कॉस ऑफ थीटा। अच्छा, वी ए बी इज इक्वल टू, आप लोग मुझे बता दीजिए, वी ए और वी बी के बीच में एंगल कितना है? वी ए और माइनस वी ए बी, इसको छोड़ दीजिए, वी और वी बी के बीच में कितना है? 180, हो गया कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, ऐसे। मगर बट cos of 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। cos of 180 डिग्री माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। यहां पर लगा दीजिए, शाबाश। हो गया वी ए का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर माइनस 2वी ए वी बी कॉस थीटा। ये आ गया बेटा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विद रेस्पेक्ट टू बॉडी बी। ठीक है, यूज किया सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। इसी तरीके से tan अल्फा किसके बराबर? बी साइन थीटा। साइन थीटा कितना लेना है बेटा? शाबाश, 180 माइनस थीटा, हो गया बी साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा अपॉन, शाबाश, ए प्लस बी कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा। एक और फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है बेटा, साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो नहीं, इज इक्वल टू साइन थीटा, ये साइन थीटा के बराबर होता, फॉर्मूला है ये। तो ये बन गया बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा, क्योंकि कॉस ऑफ 100 थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। ये आ गया tan अल्फा। इसका मतलब हो गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विद रिस्पेक्ट टू बॉडी बी हो गया बराबर, उसका मैग्नीट्यूड ये है, डायरेक्शन ये। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विद रिस्पेक्ट टू बॉडी बी की का मैग्नीट्यूड ये है, वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, और डायरेक्शन है tan अल्फा b साइन थीटा अपॉन ए, इसका मतलब है वी बी साइन थीटा, ये याद रखना, इट इज वी बी साइन थीटा, वी ए वी बी, वी बी साइन थीटा
वी ए वी बी कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे है फॉर्मूला। तो v के साथ जोड़ना है, वी बी माइनस वी ए। तो ये होगी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विद रिस्पेक्ट टू बॉडी बी। मगर अगर हमें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी विद रिस्पेक्ट टू बॉडी ए करना है, वो सेकंड केस है। नाउ द सेकंड केस इज, देख लीजिए बेटा, वो है सेकंड केस। केस सेकंड, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी विद रिस्पेक्ट टू बॉडी ए। अब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू बॉडी ए क्या मतलब है, हो गया, शाबाश बेटा, वी बी ए, वी बी ए वेक्टर इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं फिर, इसको ऐसे भी लिखेंगे, वी बी वेक्टर माइनस प्लस वी ए वेक्टर, या प्लस यहां माइनस ए वी ए वेक्टर। ठीक है बेटा, अब किसको हमें नेगेटिव बनाना, नेगेटिव वेलोसिटी किसकी लेनी है, ए बॉडी की। आप देख लीजिए डायग्राम कैसे बनेगी। दिस इज वेक्टर ए, वी ए वेक्टर, दिस इज वेक्टर वी बी वेक्टर। ठीक है बेटा, दिस इज ओ, दिस इज पी, दिस इज क्यू। इस वक्त हमें माइनस वी ए चाहिए। किसको हमें बैकवर्ड करना है, शाबाश, किसको, ए को, बी को, ए को। इसको वी माइनस वी ए चाहिए, तो इसको नेगेटिव बनाएंगे। ये देख लीजिए, ये बन गया वी ए वेक्टर मगर नेगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव, इनके बीच में थीटा। इधर देख लीजिए, ये बन गया यहां से पॉजिटिव, यहां से नेगेटिव, वी ए नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, अब ये वाला वेक्टर इसको छोड़ दीजिए, हमें ये वाला वेक्टर चाहिए और ये वाला वेक्टर चाहिए। ठीक है बेटा, ये एंगल ये है 180 डिग्री माइनस थीटा। अब वी ए वेक्टर और वी बी वेक्टर माइनस ओ पी क्यू, ये हो गया पी डैश। इस वाले वेक्टर और इस वाले वेक्टर के बीच में एंगल है 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है बेटा, कंप्लीट कर लीजिए पैरेललोग्राम फिर से। इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट आएगा यहां से आर। ठीक है, अब ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इट इज बीटा। ठीक है, अब बराबर वही करना है, आएगा करना, आएगा करना कि नहीं, बता दीजिए, शाबाश, क्या आएगा, बोलो, वी बी ए मैग्नीट्यूड रूट ऑफ वी ए का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर प्लस 2 वी ए वी बी, शाबाश, 2 वी ए मैग्नीट्यूड ऑफ वी ए मैग्नीट्यूड ऑफ वी बी, ये मैग्नीट्यूड लेना है, इनटू कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा। कॉस ऑफ 100 माइनस थीटा इससे पहले वाले केस में किया, वो माइनस होता है। वी बी ए इज इक्वल टू, शाबाश, रूट ऑफ वी ए का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर माइनस, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस ट्वाइस वी ए वी बी। ये आ गई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी विद रिस्पेक्ट टू बॉडी ए, सेम ही रहती है। ठीक है बेटा, अब डायरेक्शन tan बीटा, tan बीटा किसके बराबर, शाबाश, वो फॉर्मूला है वी बी साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा अपॉन वी ए प्लस वी बी कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा। ये हो गया साइन थीटा, हो गया वी बी साइन थीटा अपॉन वी ए माइनस वी बी कॉस थीटा। कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा साइन, नहीं, इट इज माइनस माइनस कॉस थीटा माइनस, और ये माइनस बनेगा, इट इज साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। दिस गिव्स द
डायरेक्शन ऑफ VB sin theta, VA minus VB cos theta, it gives the direction of relative velocity of body B with respect to body A। और इससे पहला वाला जो केस किया था ये मैग्नीट्यूड आया, ये डायरेक्शन आई, दोनों केसों में सेम आएगा, वो भी ये भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी। इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी A with respect to body B or relative velocity of body B with respect to body A। ये याद रखिए बेटा, ये क्वेश्चन पुराना क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को जरूरत था इसलिए मैंने ये फिर से सेंड किया। ठीक है, इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी इन प्लेन, रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशनल मोशन हमने ऑलरेडी किया है। ठीक है बेटा, थैंक यू।